नमस्कार, स्वागत है आपका वर्ल्ड व्यू में। नाउ रिसेंटली कजाकिस्तान में एक प्लेन क्रैश हुआ है दिसंबर 25 को। एजरबैजान एयरलाइन फ्लाइट 8243 जिसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बाकू एयरबैजान से गुजनोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट रशिया में जाना था। नाउ जो प्लेन क्रैश हुआ है, ये प्लेन क्रैश एजरबैजान एयरलाइन का था। इस प्लेन का मॉडल है एम्ब्रर 190 AR। ये प्लेन क्रैश हुआ अक्टू इंटरनेशनल एयरपोर्ट कजाकिस्तान के पास। इस प्लेन में लगभग 62 पैसेंजर्स थे, जिनमें से 5 क्रू मेंबर्स थे। इन 67 लोगों में से 38 लोगों की मौत हो चुकी है और 29 लोगों की जान बची है। नाउ रशियन न्यूज एजेंसीज का ये कहना है कि जो प्लेन है, इसे बाकू से ग्रोजनोई रशिया रशिया जाना था, लेकिन बहुत ज़्यादा फॉग होने के कारण इस प्लेन को रीरूट किया गया। नाउ क्रैश के टाइम ये प्लेन कैस्पियन सी कजाकिस्तान के पास उड़ रहा था। अचानक से प्लेन में एक धमाके की आवाज़ आती है। रशिया's फेडरल एयर ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने सजेस्ट किया है कि ये शायद एक बर्ड स्ट्राइक की वजह से हुआ होगा। नाउ शुरुआत में रशियन और अज़रबैजान अथॉरिटीज़ को यही लगा था कि ये प्लेन क्रैश मोस्ट प्रोबेबली एक बर्ड एयर स्ट्राइक की वजह से हुआ होगा। लेकिन 26 दिसंबर को अज़रबैजान ऑफिशियल्स ने रॉयटर्स को बताया कि शायद ये प्लेन क्रैश रशिया के एयर डिफेंसेस की वजह से भी हो सकता है। ओके, तो मैं इस फ्लाइट क्रैश के बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। ये फ्लाइट उड़ी थी बाकू एयरपोर्ट से और इसे जाना था ग्रोजनोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ना रास्ते में फ्लाइट ट्रैकिंग सिस्टम ने ये रिपोर्ट किया कि जीपीएस जैमिंग हो रही है। ना फ्लाइट ने रास्ते में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जीपीएस जैमिंग को रिपोर्ट किया। ना जीपीएस जैमिंग कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। जब दूसरी कंट्री के एयर स्पेस में एंटर करते हैं तो कुछ इंटरफेरेंस होती है। उसके बाद 8:16 पे, ये मैं आपको अज़रबैजान टाइमलाइन बता रहा हूँ, क्रू ने रिपोर्ट किया कि शायद एक बर्ड स्ट्राइक हुई है एयरक्राफ्ट पे, जिससे पायलट्स को कंट्रोल करने में बहुत डिफिकल्टी हो रही थी प्लेन को। नाउ एज पायलट्स को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही थी इस एयरक्राफ्ट को लैंड कराने में, पायलट्स ने डिसाइड किया कि अक्टू इंटरनेशनल एयरपोर्ट कजाकिस्तान में इसको लैंड कराया जाएगा, क्योंकि जिस रूट पर वो जा रहे थे, ड्यू टू बहुत ज़्यादा डेंस फॉग, बहुत मुश्किल था उस एयरपोर्ट पे लैंड कराना। 11:02 पे प्लेन कजाकिस्तान एयर स्पेस में एंटर करता है। ये प्लेन कैस्पियन सी के ऊपर से उड़ रहा था। नाउ ड्यू टू बहुत ही ज़्यादा बैड वेदर एंड जो बर्ड स्ट्राइक क्रू ने अर्ली डिटेक्ट किया था, उसकी वजह से इसको किसी भी एयरपोर्ट पे लैंड करा पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। पायलट्स ने 2 टर्न्स लिए अक्टू एयरपोर्ट के। नाउ जैसे ही पायलट ने थर्ड टर्न लिया टू लैंड द प्लेन, पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच में जो संपर्क था वो टूट गया। कुछ टाइम बाद 11:30 पे ये प्लेन ज़मीन पर क्रैश हो गया। जैसे ये प्लेन क्रैश हुआ, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, प्लेन 2 हिस्सों में टूट गया और प्लेन में बहुत भयंकर आग लग गई। नाउ ये प्लेन क्रैश वीडियो में कैप्चर हुआ है, तो ये वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ। नाउ इस प्लेन क्रैश की वीडियो भी हमारे पास है, तो मैं ये आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो हमने इस प्लेन क्रैश के बारे में तो काफ़ी कुछ जान लिया है। अब एयरक्राफ्ट के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं एक प्लेन के क्रैश होने के। जो एयरक्राफ्ट इसमें इन्वॉल्व है वो मैन्युफैक्चर हुआ था 2013 में। इस एयरक्राफ्ट का नाम है एम्ब्रर 190 AR। इस प्लेन में 2 जनरल इलेक्ट्रिक CF-34 इंजन हैं और ये पिछले महीने 18 अक्टूबर को ही मेंटेनेंस होकर आया था। नाउ ये प्लेन पहली बार उड़ा था 22 जुलाई 2013 को और ये प्लेन ओन करती है अज़रबैजान एयरलाइंस। जब ये प्लेन क्रैश हुआ, इस प्लेन की एज 11 साल हो चुकी थी। नाउ मैं आपको पैसेंजर्स एंड क्रू के बारे में बता देता हूँ कितने लोग थे। इस एयरक्राफ्ट में 62 लोग थे, जिनमें से 37 पैसेंजर्स अज़रबैजान के लोग थे, 16 रशिया के, 6 कजाकिस्तान के और 3 किर्गिस्तान के। इस प्लेन में 4 माइनर्स भी थे। इस प्लेन में 5 लोगों का क्रू था, जिनमें से 2 पायलट्स थे और 3 फ्लाइट अटेंडेंट्स थी। ये सभी 5 लोगों का क्रू अज़रबैजान से थे। नाउ इस क्रैश के बाद अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शायद इस क्रैश की वजह एक रशियन मिसाइल भी हो सकती है। रशियन गवर्नमेंट का फिलहाल यही कहना है कि वो फुल इन्वेस्टिगेशन होने से पहले कुछ भी अनाउंस नहीं करेंगे। फ्लाइट 8240 एक ऐसे एरिया में उड़ रही थी जहां रशिया ने रिसेंटली क्लेम किया था कि उन्होंने यूक्रेन का एक ड्रोन गिरा दिया है। और फ्लाइट डेटा के अनुसार जब ये फ्लाइट क्रैश हुई थी, उससे कुछ टाइम पहले रिकॉर्ड हुआ था कि जीपीएस इंटरफेरेंस भी हो रही है। नाउ अभी तक पूरी इन्वेस्टिगेशन तो नहीं हुई है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली
या तो ये रशियन एयरफोर्स की तरफ से कोई मिस्टेक हुई है या फिर सच में ये एक बर्ड स्ट्राइक है। नाउ इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है और फ्यूचर में ही हमें पता चल पाएगा कि इस प्लेन क्रैश का कारण क्या था। बट so far all I can say is RIP to all those passengers who lost their life in this crash। नाउ जाते-आते मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आपको लगता है इस प्लेन क्रैश के कारण आप इसको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।